अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और ईमान की दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहती हूँ वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि ये लाइफ के लिए एक इतनी ज़रूरी चीज़ है जिसे हमें समझने के लिए बहुत डीप थिंकिंग, बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम इस बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसका हमें बाद में बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और वो बातें हैं, एक तो है बुरी नज़र और एक है जादू। जी हाँ दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो तो आज है एक बुरी नज़र और जादू। तो मेरे शायद दो टॉपिक है, तो शायद आज भी एक वीडियो बने और नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसके पार्ट 2 या पार्ट 3 करूं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बुरी नज़र क्या है। बुरी नज़र किसे कहते हैं, कभी हमने इसकी डेप्थनेस नहीं समझी। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे उलमाए दीन ने इसके ऊपर बहुत सारे डीपली, बहुत ही अच्छी तरह से बयान किए हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और हम इस चीज़ की गहराई को बिल्कुल नहीं समझते। और मेरा मानना ये है कि दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें ये चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी लाइफ में इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ठीक उसी तरह ये चीज़ भी हमारे साथ बहुत ही जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। हमने कभी भी नहीं सोचा होता, वो सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है। पहले तो हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि बुरी नज़र लगती कब है। बुरी नज़र तब लगती है जब हमारे पास कोई चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है और वो उसकी चाह बहुत ही ज़्यादा करता है, या वो हमसे हसद करता है कि उसके पास ये चीज़ क्यों है। अब यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि वो ये चीज़ क्यों सोचता है। वो जब हमारे पास वो चीज़ को देखता है तो वो देखने के बाद या तो उसको हसद होता है, या तो उसको ऐसा होता है कि अल्लाह ने मुझे वो चीज़ नहीं दी जो इसको दे दी है। अब इसकी वजह से बुरी नज़र लगती है। अब बुरी नज़र बहुत तरीके की होती है कि कभी छोटी हो जाती है, अल्लाह के रहमो करम से बहुत मेजर कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा ही इसका रिज़ल्ट ख़राब आता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा बुरी नज़र से जो सबसे ज़्यादा मौतें होंगी तकदीर के बाद, वो है बुरी नज़र से। तो इसकी आप गहराई को समझिए कि बुरी नज़र से आपको मौत तक भी आ सकती है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हम इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ नेमत दी है उसको आप अपने तक ही रखिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर अखलाक, हर मैनर्स बताए। सबसे पहले तो हमें कुरान और हदीस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी को जीना चाहिए। अगर हम ये कर लेते हैं तो शायद हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत ही सुकून से जी पाएंगे और बहुत बुराइयों से बच पाएंगे, क्योंकि शैतान हमेशा चाहता है कि हम बर्बाद हो, तबाह हो, और वो इसी कोशिश में लगा रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी है उसको हमें ज़ाहिर नहीं करना। मतलब जाहिर का सेंस क्या है कि आप ज़्यादा उसे बढ़ा चढ़ा के मत बताओ, शो ऑफ मत करो, रियाकारी मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते जो चीज़ आपको अल्लाह ने दी है उसे पाने के लिए सामने वाला कितना तड़प रहा है या उसे कितनी चाह है। अब अल्लाह ताला का मामला है, अल्लाह ताला ने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है, सबके लिए सब कुछ नहीं है। अल्लाह ने कहा है कुरान में, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो अब अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी तो आप उसको ज़ाहिर मत करो। जो जाहिर अपने आप हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन वही खूबसूरती, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, आप वही खूबसूरती को सजाओगे, संवारोगे और उसके बाद आप प्रेजेंट करोगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, ग्लैमर आ जाएगा, लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जिसकी नज़र नहीं पड़ने वाली उसकी भी पड़ेगी,
اور وہ جب دیکھے گا کہ وہ واہ، اس کے منہ سے یہی نکلتا ہے واہ، پھر آ جاتا ہے نیکسٹ اسٹیپ، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کے پاس تو کتنی خوبصورتی ہے، یہ وہ ایسے ویسے ویسے کر کے بہت سارے دل میں شیطانی خیالات آنے لگتے ہیں۔ اب ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم خوبصورتی کو چھپائے، اسی طرح ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اولاد میں آپ کو لڑکے دیے، لڑکیاں دی، بہت خوبصورت بچے دیے، ہوشیار بچے دیے، اور اللہ نے کسی کو بے اولاد رکھا۔ تو جب آپ ان کے پاس جاتے ہو اور اپنی اولادوں کی تعریفیں، اس کے تعریفوں کے پول باندھنا، اس کی اچھائیوں کی باتیں کرنا، اب آپ نہیں سمجھ سکتے کہ سامنے والے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ ایسا مت کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا سب طریقہ سکھایا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم آج کے مسلمان سب کچھ بھول بیٹھے، سب کچھ بھلا بیٹھے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب آپ یتیم بچے ہیں، اس میں آپ کے بچے کھیل رہے، تو جب آپ اپنے بچوں کے پاس جاؤ تو یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرو، اس کے دل پہ کتنی تکلیف ہوگی۔ جب آپ سوچو کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو چاہتا تھا میرے پاس پاپا ہو، ممی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اسے یتیم رکھنا، تو وہ تو اپنے باپ کے پیار سے محروم ہے نا۔ اب وہ اپنے دوست کو دیکھے گا کہ وہ اپنے پاپا کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہے، اس کے پاپا اس کے لیے کچھ لاتے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ہر چیز اگر ہم اس طرح سے سمجھے نا، خوبصورتی ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، یہاں تک کہ پڑھائی لکھائی، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، سب کچھ انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی خوشیوں کو اتنا بڑا چڑھا کے شیئر مت کرو۔ ابھی تو افسوس کی بات یہ ہو گئی ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، پہلے سے ہی زیادہ اب سب ریاکاری کرنے لگے ہیں، شو آف کرنے لگے ہیں، اور نہ خوبصورتی نہیں ہونے کے باوجود عورتیں فلٹر لگاتی ہے، ہیوی میک اپ کرتی ہے، خود کو بہت ہی خوبصورت بتاتی ہے۔ اس کی بہت سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں، شاید وہ آپ کبھی نہیں سمجھتے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی کو کبھی انالیسس کرو۔ آپ صبح سے رات تک دیکھو، آپ کو کتنی بار کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کتنی مرتبہ بیمار پڑتے ہو، اپنے گھر میں کلیشز ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، روزی کی تنگی ہوتی ہے۔ یہ صرف محض ایک اتفاق نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ اے کوئنسیڈنس، وہ کچھ وجہ سے ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے وہ وجہ دیکھی، وہ وجہ کو سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہاں یہ تو ہوتا رہتا ہے، چلتا ہے، لائف ہے، بچے گرتے پڑتے ہیں، کبھی فریکچر ہو گیا، کبھی سر پھوٹ گیا، تو وہ تو اٹس اوکے، اٹس اے نارمل تھنگ۔ نہیں میرے بھائی بہنوں، یہ نارمل تھنگ نہیں ہے، اٹس ناٹ نارمل تھنگ، وہ ایب نارمل تھنگ ہے، کیونکہ ہم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیویوں کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ کیونکہ جب حسد کرنے والا یا بری نظر ڈالنے والا دیکھے گا کہ آپ بیمار ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تو وہ ہنسے گا، وہ خوش ہوگا، وہ آپ کو درد میں دیکھیے وہ سیلیبریشن کرے گا، کیونکہ جب اس نے آپ کو خوش دیکھا تھا تب اسے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ چیز کی گہرائیوں کو آپ سمجھو۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے آس پاس جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریب کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ اس کی نیت کو نہیں جانتے، اس کے دل دماغ کو آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، وہ آپ کو نہیں پتہ۔ ایون کہ اگر وہ آپ کے بارے میں آپ کے منہ پہ بھی تعریف کرتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کا ویل وشر ہے۔ اس سے آپ نہیں پتہ کر سکتے کہ ہاں وہ میرا چاہنے والا ہے، وہ میری تعریف کرتا ہے، نہیں۔ میں بھی وہ منہ پہ کچھ بول رہا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو خوش دیکھ کے۔ سب سے پہلا میری نظر میں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو اسٹرانگلی فالو کرنا چاہیے۔ آپ کیوں اپنی خوشیاں کسی کو بتاتے ہو؟ اللہ نے وہ چیز آپ کو دی ہے،
आपको खुश रखने के लिए दी। आप क्यों शेयर करते हो सबके साथ? वो आपकी फैमिली नहीं है, आपके पड़ोसी आपके फैमिली नहीं है, आपके रिश्तेदार आपकी फैमिली नहीं है। आप अपनी खुशियाँ अपने तक ही सीमित रखिए। हम अगर हसद को फैलाते हैं तो ऑफिशियली हसद बढ़ेगा, और हसद बढ़ेगा दुश्मन बढ़ेंगे, और दुश्मन बढ़ेंगे तो हमारा ही जीना मुश्किल होगा। आप ये तो समझो कि आज आपको सक्सेस मिली है, आज आपके पास ब्यूटी है, आज आपके पास औलाद है, अच्छा खाना है, लेकिन क्या ये परमानेंट रह पाएगा? कहीं हमारी एक छोटी गलती हमसे हमारी खुशियाँ तो नहीं ले लेगी? और ये मेरा पर्सनली आजमाया हुआ भी है। मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जिसमें हम सब कुछ खो देते हैं, एवरीथिंग। फिर हमें रियलाइज़ होता है इतना सोचने के बाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब जाके अल्लाह ताला हमें बताता है कि आपकी ये गलती हुई थी, आपने शो ऑफ किया था, या आप कुछ ज़्यादा ही बन चढ़ के गए थे सबके सामने, क्योंकि सब आपके अच्छे दोस्त नहीं होते। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को अपने तक सीमित रखो। हमें कहाँ गया है, हमारे नबी ने कहा कि अगर आपके घर में ज़्यादा फल आते हैं तो उसका कचरा आप बाहर इस तरह से ना फेंको कि आपके पड़ोसी देखे। पहले तो हमें बताया गया कि आप अपने पड़ोसी की हेल्प करो, उनके बच्चों के लिए भी लाया करो। बट आज का तो कैसा माहौल है कि आज कोई किसी को नहीं पूछता, तो फल लाने की बात तो बहुत दूर की है। तो हमें क्या बताया गया कि आप उनके लिए लाओ, लेकिन हम तो नहीं ला सकते। तो बताया गया कि अगर नहीं ला सकते तो आप एटलीस्ट उसका कचरा भी उसके सामने मत फेंको, ताकि उसको देख के दिल में ये हो कि मेरे घर पे नहीं आया। तो आप ये चीज़ की गहराई को समझो कि कितनी गहराई है सिर्फ एक ये फल के छिलकों को फेंकने के बारे में। तो आप ही सोचो, आपका इतना पैसा, आपका इतना ग्लैमर, आपकी लाइफस्टाइल सब देख के दूसरों को कितनी तकलीफ़ होती होगी, और आप क्यों चाहते हो कि अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करो? शो ऑफ करने से इंसान खुश नहीं रहता, और जो लोग आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ करते हैं वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे, और वो चाहेंगे आपका बुरा हो। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ एक अच्छे और सच्चे मुसलमान बनने की हम कोशिश करें। क्यों ना करें? आप मुझे बताओ, हम क्यों कोशिश ना करें? एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला। तो अल्लाह ताला हमें वो रास्ता ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि हम वो सही रास्ते पे चलना चाहते। सूरह फातिहा का आप सुबह शाम ज़िक्र अज़कार करते रहो। नमाज में भी अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा बनाई है हमारे लिए कंपलसरी, कि हम अल्लाह से रास्ता मांगते हैं, सही रास्ता मांगते हैं। और इसके अलावा भी आप एक्सटर्नल नमाज के अलावा भी दिन में पढ़ते रहो, और अल्लाह से दिल से तलब करो, तो अल्लाह आपको गाइड ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला वो बंदों को गाइड ज़रूर करता है जो सही रास्ते पे चलने की कोशिश करना चाहते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। पहला स्टेप है आप कोशिश करो, और दूसरा स्टेप है आप इंशाल्लाह ज़रूर से चलोगे। चाहे कोई भी हो, मेरी भाई, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, बुज़ुर्गों, सबसे मैं कहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ सबके सामने कहते बांटते फिरते मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल आपके साथ क्या होगा। इसका जो अंजाम होता है बुरी नज़र का, वो कितना भयानक होता है। प्लीज़ बी केयरफुल, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत बहुत सारे दरूद भेजो, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे बहुत सारे एहसान किए हैं, और आखिरत में भी वो हमारे लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे। सो हम अपने नबी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उनके ऊपर दरूद, बेशुमार दरूद भेजें। अब जितना पढ़ सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम दिन में एक मरतबा तो आप ज़रूर दरूद पढ़िए, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर से याद कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का सही रास्ता बताया है, सिखाया है, और हमारे लिए अल्लाह ताला से मगफ़िरत की दुआएं फरमाई है। सो प्लीज़, आज मैं बुरी नज़र के बारे में ही आपसे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जादू की बात करूँगी। तो जो हमारी सेफ्टी और हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है
वो आप स्टेप उठाओ। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में जाने से, वहाँ के डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ने से, पैसे बांटने से और जानों की तकलीफ़ों से राहत के लिए अगर आपको लगता है, लगता नहीं, आपको लगना चाहिए, यू मस्ट, आप ये चीज़ करो और आपको करना भी चाहिए कि अपनी आपकी हिफाजत करो, अपने फैमिली की, अपने बच्चों की। आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप शो ऑफ ना करो, रियाकारी ना करो, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, कोई खुशी नहीं मिलने वाली, उल्टा दुख और तकलीफ़ ही मिलने वाला है। आई होप आपको मेरी बात सही लगी होगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में उसका अमल ज़रूर से कीजिए, इंशाल्लाह आपको हर खुशी मिलेगी। आमीन।